वाह, कमाल का घर है यार। कहाँ जा रहे हो? शूज तो उतार के जाओ। सॉरी, हम भूल गए। एक मिनट। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? ये मेरी चप्पलें हैं। तो फिर हम क्या पहनेंगे? मेरे पास अभी एक ही है, तुम्हारे लिए नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो फिर हम नंगे पाँव घूम लेंगे और क्या। अच्छा ठीक है, तुम आज के लिए पहन लो। पक्का? पक्का। ठीक है। बढ़िया घर है यार, तुम कमाल का। अरे रुको। अब क्या किया हमने? अरे बाहर से आए हो, नहा तो लो। जाओ नहा के आओ। बस। क्या हुआ? वो हमें वॉशरूम नहीं मिल रहा था। आप बार बार ये करते ना, हमें समझ में नहीं आता। क्या कर रही हैं आप? मेरा मतलब है सीढ़ियों से ऊपर। ठीक है, अब तो हम ढूंढ के आएंगे। हाँ। वैसे आप इतना शर्मा क्यों रही है? कहीं आपको हमें नहाते हुए तो नहीं देखना? जी, ये सब किसे देखना होता है? मुझे नहीं देखना कुछ। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। हम जानते हैं कि आप हमें पसंद करती हैं, चाहती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इतनी भी क्या जल्दबाजी है? धीमे धीमे भी तो आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तुम ये सब बेहुदा बातें करने के लिए मुंबई आए थे? हाँ, वैसे मुझे तुमसे कुछ काम था। ये फोन को उठा के बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, प्लीज। हेलो। हे कविता, शुक्र है फाइनली फोन उठाया तुमने मेरा, और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। हमारी बीवी जो है ना, वो सो रही है, तो पार्टी में कैसे आएंगी? तू कौन बोल रहा है बे? और तेरे पास कविता का फोन क्या कर रहा है? बड़ी ध्यान से और शांत दिमाग से ये बात सुनिएगा। कविता अब हमारी धर्मपत्नी, और उसका पीछा करना बंद कर दीजिए। बोल दिया? तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरा पीछा कर रहा था? स्मार्ट हो, इतनी सुंदर हो, बिल्कुल लड़की पीछा तो करेंगी, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब हम आपकी जिंदगी में आ गए ना। ठीक है, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहाने जाना है। गोपी, ये क्या? क्या कर रहे हो तुम ये? हम खाना खा रहे, आप भी खाओगे? नहीं। अब अच्छा, वो बाथरूम में तुम्हारा कुछ सामान पड़ा है, तो तुम निकाल लो। निकाल दे मतलब? पिछले 2 साल से पहनते आ रहे हैं। आपका मन तो आप फेंक दीजिए। क्या 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 क्या? मैं तुम्हारा सामान फेंक दूं? हाँ, कोई तकलीफ है आपको? देखो गोपी, तुम्हारे वो कच्छे और बनियान, उसे मैं नहीं छूने वाली। हाँ, और तुम कहीं के महाराजा हो जो मैं तुम्हारे कच्छे और बनियान। आप हमारी होने वाली मंगेतर, हमारे में क्या दिक्कत है आपको? थोड़ी तो शर्म करो। हम शर्म करें? हाँ। हम? हाँ। एक मिनट, आप ही ने कहा था ना आप मुझसे शादी करना चाहती हैं, है ना? अब कहा था ना? गोपी, वो
I'm not ready yet. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम समझते हैं कि आपने शादी के लिए इसलिए हाँ कहा था क्योंकि आपको अपने दादाजी को खुश करना था और कंपनी बचानी थी, है ना? समझदार तो हो तुम, सही कहा तुमने। पर इसमें हम दोनों का ही फायदा है। तुम्हारा दादाजी से किया हुआ एंगेजमेंट का वादा भी पूरा हो गया और दादाजी आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सही बात। आप भी बड़ी ईमानदार और नेक दिल हो। आपकी जान खतरे में थी फिर भी आप हमें बचाना चाहती थी। ठीक है फिर, हम दोनों ही समझदार हैं। कूल। वैसे चाहो तो मैं वो सारी काम कर सकती हूँ जो एक पत्नी करती है। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कविता जी, आप समझदार हैं। आप अपने आप को संभाल लीजिएगा, हम भी अपने आप को संभाल लेंगे। और वैसे भी हम कागज पे पति पत्नी हैं और यही हमारे लिए बेहतर भी है। गोपाल तो बाकी लड़कों से काफी अलग है। मैंने तो इसे गलत समझा। ये बाकी लड़कों से कितना अलग है। मैं क्यों इसे गलत समझ रही थी। एक बात सुन लीजिए। कहाँ लेके जा रही हैं आप हमें? कपड़े खरीदें तुम्हारे लिए। नहीं तो है हमारे कपड़े। क्या कर रहे हो ये? बॉम्ब है। ये कैसे है? घबराओ मत, घबराओ मत, हम संभाल लेंगे, आप फिक्र मत करो। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? भाग भी नहीं सकता, लोग देख लेंगे। हाँ, मैं ठीक हूँ। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हम कुछ तरकीब निकालते हैं। क्या? अरे क्या कर रहे हो? हमारी जान खतरे में और तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं कर रहे हैं, आपकी वो बैग से वो निकाल रहे हैं, वो मिरर होता है ना, देखिए है आपके पास। मिरर? हाँ, वो कांच का टुकड़ा नहीं होता? हाँ है हमारे पास। चेक कीजिए। गोपी देखो, वो मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरी जान लेना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अलग अलग रास्ते पे हो जाना चाहिए। कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी ना। हमने कहा ना, हम हैं, आप फिक्र मत कीजिए। यहीं रुकिएगा, हिलिएगा मत। मिशन फेल हो चुका है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। किस काम का तुम फिर? हाँ इडियट! वो लड़का बहुत ताकतवर है।
कौन हो तुम? बड़े बदतमीज इंसान हैं आप। गोली भी चला रहे हैं और सवाल भी आप ही पूछेंगे। बताइए आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? क्या है अब? हाँ, जब काम नहीं हो पाए तो वापस कॉल क्यों कर रहे हो? प्रणाम। अंजलि जी बोल रही हैं क्या? अंजलि जी, चाहे तो आप चुप भी रह सकती हैं। हमने बस आपको यही बताने के लिए कॉल किया था कि अब कविता हमारी धर्म पत्नी है और हम उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये याद रखिएगा। दोबारा ये जो कार्यक्रम किया है ना आपने, ये मत कीजिएगा, वरना आपको मौत के घाट पहुंचाना बहुत सही तरीके से आता है। क्या है ना, आप जैसे लोगों से राम राम। रॉकी भाई, ग्रैंड मास्टर गोपी को जल्दी से जल्द ढूंढना पड़ेगा। जड़ी बूटियों के ऑक्शन की डेट बहुत क्लोज है और उनकी पार की नजर की हमें सख्त जरूरत है। तो नहीं, मुंबई शहर बहुत बड़ा है, काफी लोग रहते हैं यहाँ पर, करोड़ों लोग, और इतने बड़े शहर में एक अकेले आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम। अब पता नहीं वो कहाँ होगा। रॉकी, हाय बेबी। रॉकी, उस गांव के गवाह पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। नाकामयाब आदमी, वो कविता फिर से बच गई, उसका मंगेतर बीच में आ गया। डैमेज। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। मुझे भी गवाह की ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। उसी मुंबई में आया, सिर्फ एक दिन हुआ और अपने आप को हीरो समझ रहा है, गवाह कहीं का। लेकिन रॉकी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो है उसमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में कोई 30 मार खा लो। नाली के कीड़ों को रोकी कुछ नहीं समझता। हो सकता है उस हराम खोर को थोड़ी बहुत फाइटिंग आती, लेकिन तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? रॉकी, तुम जैसी हसीन औरतों की मदद के लिए हमेशा हाजिर है, लेकिन तुम जानती हो कि हर चीज की एक कीमत होती है। मेरी भी है। बस तुम्हें अपनी हसीन रातों में से एक रात मेरे साथ बितानी था। ऐसा है क्या? हाँ, थोड़ा आराम से। हाँ, तो मेरा पहली बार है। मेरा सिर नहीं हो तो तुम जा सकती हो, क्योंकि यहाँ जितनी भी लड़कियां तुम देख रही हो ना, वो सब मुझ पे मरती है। मैं किसी को भी बोलूंगा तो मेरे साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। रॉकी, तुम झूठ बोलोगे ना? टॉनी, जो भी हमारी जाने मन ने अभी अभी बोला है वो कुछ ही घंटों में पूरा हो जाना चाहिए। हो जाएगा रॉकी। Very good, thanks. अरे ये तो कविता अग्रवाल है ना? चलो देखती। आप सब लोग घूरना बंद कर दीजिए, वरना जो मैडम जी है ना, आपकी सैलरी काट देगी। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं, पेन हो रहा है। हम देखते हैं। ये तो खिसक गया। क्या? कैसे? आप घबराइए मत, हम इसका कुछ प्रबंध करते हैं। अब कैसा लग रहा है आपको? जरा पैर ला के देखिए। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सुनो, तुम ना हमेशा मेरी इतनी फिक्र करते हो, कभी अपना भी ध्यान रखा करो और हमेशा मेरी सुरक्षा मत किया करो, समझे? अब आप हमारी होने वाली धर्मपत्नी हैं, आपकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भैया, ये फ्लावर देना। थैंक यू। मेरे गांव वाले हस्बैंड, दिल की बात बता के ही रहूंगी।
मुझे अफसोस है कि कविता अब कभी भी अपने पैरों पे नहीं चल पाएगी। सिर्फ चल पाएगी व्हीलचेयर का सहारा लेकर। हम सब तो पहले बड़े दुखी थे इसके इस लड़की खबर से। मेरे बच्चे की उम्र ही क्या, ये सब किया किसने, और मेरे बच्चे से कौन शादी करेगा। और कमाल दादी, अब रहने भी दीजिए आप, जुबा ये कोई टाल नहीं सकता था। और मुझे अब लगता है कि जो इसकी हालत है ये तो खुद को भी नहीं संभाल पाए, तो बेना मेरे हिसाब से सुन नहीं है। रॉकेट, तुम्हें हमारे परिवार के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। दादू, रॉकी अपना बात है, तमीज की बात इसके बाद इसकी शादी किसी लड़के से बयान। चुप, एकदम चुप। आप लोग की घर की बेटी यहाँ पे लेटी हुई है और आप लोग ये सब बातें कर रहे हैं जायदाद के बारे में। कौन से शादी करेगा? हम करेंगे कविता से शादी, हम करेंगे। सुंदर लग रही है, तो जैसे बंदर को ये परी कहाँ से मिल गई। व्हील चेयर पे दुल्हन पहली बार देखी है। लगता है